नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले सवाल लेंगे जिज्ञासा फोरम में से। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस प्रभु जी। ओके। तो सवाल है निशा जादव माता जी का। मच्छर, कॉकरोच या अन्य कीटों से बचाव के लिए उन्हें मारना भी क्या कर्म बंधन का कारण बनता है? ऐसे परिस्थितियों में सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? ओके, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो पहली बात तो कभी भी अगर जीव हत्या होती है, चाहे वो कीड़े हों या कोई भी हो, तो उसका पाप तो लगता है डेफिनेटली। तो कर्म बंधन की बात नहीं कर रहे, हम पाप की बात कर रहे हैं। पाप इज इवन मोर सीरियस पार्ट ऑफ कर्म बंधन। तो कॉकरोच हो या मच्छर हो या कोई भी कीड़ा हो, तो अगर उसको भी हम मार रहे हैं तो उसका भी पाप लगता है, क्योंकि जीव हत्या हो रही है। बट अभी एक ही कंडीशन है जिसमें कि पाप से हम जिसके से पाप नहीं लगता, और वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, खुद के बचाव के लिए। अगर जीव हत्या होती है तो उसमें पाप नहीं लगता। अभी वो कर्मा फ्री रहता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। डेफिनेटली अगर वो भक्ति का अंग है, अगर जैसे अर्जुन ने भगवान के निर्देशानुसार इतने सारे जीवों की हत्या की युद्ध में, लेकिन क्योंकि वो भक्ति का पार्ट था, तो इसीलिए उसमें उस केस में तो दैट वाज कर्मा फ्री कंप्लीटली। बट अगर हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, सो वेदर इट इज कर्मा फ्री और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट कम से कम पाप फ्री तो है, एटलीस्ट पाप तो नहीं रहेगा उसमें। तो बट ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मच्छर काटेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर कोई मच्छर, देखिए पहली बात तो हमें अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैसी कंडीशन ही नहीं आने देना चाहिए कि कीड़े वगैरह आए। जैसे हमारे मंदिर में भी इतना बड़ा सेटअप है और किचन है, और बहुत सारी जगह पे कीड़े आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन वहाँ पे क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड इतना हाई रहता है। जैसे हम अभी विग्रह की जो जहाँ पे सेवा होती है उसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं जिनको अगर हमने साफ करने के बाद पानी साफ नहीं किया, पानी पोछा नहीं है, तो उसमें दाग पड़ जाते हैं, जैसे चांदी के, पीतल के, तो उसमें दाग पड़ जाते हैं। अभी कुछ कुछ ऐसे हैं बर्तन जिनमें दाग नहीं पड़ते, अगर हमने नहीं भी उनको पोछा, सिर्फ गीला ही रख दिया, तो भी धीरे धीरे हवा के साथ सूख जाएगा। लेकिन ऐसे बर्तनों को भी मेक श्योर किया जाता है कि इनको पोछा जाए, क्योंकि भले ही वो सूख जाएंगे, दाग नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे गीले बर्तन जो है वो कॉकरोच को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोएक्टिवली हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि कीड़े वगैरह आए। कीड़े वगैरह भी ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। कीड़े भी मनुष्यों से डरते हैं, वो चाहते नहीं ऐसी जगह पे आना जहाँ पे मनुष्य रहते हैं। जितना हम कीड़ों से डरते हैं, उतना उससे ज्यादा कीड़े हमसे डरते हैं। तो अगर हम कहीं पे साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो दैट इज अ इंडिकेशन टू दीज इंसेक्ट्स, उनको उनके लिए एक इंडिकेशन रहता है कि यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, इसलिए साफ सफाई नहीं है वहां पे। और फिर वो लोग वहां पे रहने के लिए आ जाते हैं, और फिर हमें उनको हटाना पड़ता है या मारना पड़ता है। तो पहली बात तो हमें अवॉइड करना चाहिए बाय कीपिंग एवरीथिंग क्लीन।
उसके बाद भी अगर आ जाते हैं तो कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन रिमूव देम रादर देन किलिंग। जैसे मच्छर उसको हम हटका दें, या मॉस्किटो नेट यूज करें, या फिर रिपेलेंट्स यूज करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, या फिर इंसेक्ट्स के लिए भी रिपेलेंट्स यूज करें। तो रिपेलेंट्स करना इज बेटर देन किलिंग, एंड किलिंग तो डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड अनलेस आपको दिख रहा है कि आपके ऊपर जो बैठा है वो डेंगू चिकनगुनिया का ही मच्छर है, और आप कितना भी उसको हड़का हो वो हट ही नहीं रहा है, बार बार आपके पास ही आके बैठ रहा है, देन दैट इज अ डिफरेंट केस, बट अदरवाइज यू शुड ट्राई टू अवॉइड। हरे कृष्णा, इज दैट फाइन? आई डोंट नो हाउ मच इट इज प्रैक्टिकल, बट आपने पूछा इसलिए बताया। ओके, सो we'll go to our today's shloka. बहुत फेमस श्लोका है आज का। ये पूरा 7th चैप्टर है ना, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, इसमें बहुत सारे फेमस श्लोकाज आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, तो सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते बहुनाम बहुनाम जन्मनामन्ते जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां मां प्रपद्यते प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति वासुदेव वासुदेवः वासुदेवः सर्वमिति सर्वम् इति सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। समात्मा समहात्मा समात्मा सुदुर्लभः। सुदुर्लभः। कोई करना चाहेगा रिसाइट? टिक टिक वन, टिक। ओके, यस निशा माता जी। बहुनाम जन्मनामन्ते बहुनाम बहुनां जन्मनामन्ते 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 ज्ञानवान् मान् प्रपद्यते ज्ञानवान् मां ज्ञानवान् मां ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेव वासुदेवः वासुदेवः सर्वमिति सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा 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 सुदुर्लभः। सुदुर्लभः। साधु साधु साधु। सो ट्रांसलेशन पढ़िए। Hare Krishna. Translation. After many births and death, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the causes of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो अभी इसका जो प्रॉपर डिस्कशन है वो हम लेंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि डिस्कशन के थ्रू वो रह ना जाए दौरान। देखिए यहाँ पे भगवान को क्या बताया जा रहा है, कॉज ऑफ, Cause हाँ, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ऑल कॉजेस। यस, तो भगवान जो है, मतलब बेसिकली कृष्ण जो है, जब यहाँ पे बोल रहे जब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सरेंडर्स अनटू मी नोइंग मी, मतलब कृष्णा, कृष्णा बोल रहे हैं ना, तो कृष्ण जो है ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ही इज नॉट नेसेसरीली द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स। तो ये हमें थोड़ा सा सटल क्लैरिटी होना चाहिए। अभी डिफरेंस क्या हुआ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस में एंड कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स में? अभी जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब भगवान करवाते हैं ना, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है भगवान पर्सनली सब कुछ करवा रहे हैं। तो इसका मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में वो सब इफेक्ट्स हैं, और उनके कॉज कौन है, कृष्णा। दैट्स व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्णा इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स, नॉट नेसेसरीली, ही कैन डू इफेक्ट्स ऑल्सो डायरेक्टली, बट जनरली ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो होता है अलग अलग लॉज के अनुसार, अलग अलग नियमों के अनुसार इस दुनिया में सब कुछ होता है। जैसे लॉज ऑफ कर्मा, लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सारे अलग अलग लॉज, दीज आर द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स, राइट, दीज आर द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स।
बट इन कॉजेस का कॉज क्या है? ये सब लॉज किसने बनाए? उनका कॉज कौन है? उनके कॉज कृष्णा है. So that's how Krishna is not necessarily immediate doer, but he is the ultimate doer of everything. Clear है ये? Yeah. Okay. तो अभी हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स ही हु इज एक्चुअली नॉलेज सरेंडर्स अनटू मी. तो यहाँ पे ज्ञानी के बारे में बताई जा रही है बात. तो ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं. एक रहता है ज्ञान मतलब अपने लॉजिक को इस्तेमाल करके कोई चीज समझने का प्रयास करना. दैट इज ज्ञान. ओके. अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करके चीजों को समझना, उसको हम अनुमान प्रमाण भी बोलते हैं. तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं: शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण. इसके बारे में हमने बहुत पहले शायद डिस्कस किया होगा. तो अनुमान प्रमाण मतलब अपने एनालिसिस के थ्रू दुनिया को समझने का प्रयास करना, रियलिटी को समझने का प्रयास करना. दैट इज ज्ञान. फिर उसके अलावा रहता है ज्ञान कांड. तो ज्ञान कांड मतलब सारे जितने भी शास्त्र हैं उनके आधार पे दुनिया को समझने का प्रयास करना. लेकिन शास्त्रों का जो भी अर्थ है, अभी देखिए शास्त्रों में दो लेवल का अंडरस्टैंडिंग दिया है. एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्टीमेट नहीं है. नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. दैट इज वन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और उससे हायर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज परमानेंट. दैट इज स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस. आध्यात्मिक जगत जो है वहां पे वेराइटीज है, वहां पे परमानेंस है, वहां पे लव है, वहां पे हैप्पीनेस है. वो नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग शास्त्र में दिया हुआ है. और लोअर लेवल का अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है कि ये दुनिया में सब कुछ जो है वो मिथ्या है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है. अभी मिथ्या के दो अर्थ होते हैं. मिथ्या का एक अर्थ कुछ लोग निकालते हैं कि सब इल्यूजन है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरा अर्थ है मिथ्या का कि सब कुछ एग्जिस्ट करता है लेकिन टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है. तो ये दो लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी हुई है शास्त्रों में. तो ज्ञान कांड का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो सिर्फ हमें, जिसके आधार पे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि सब ये दुनिया जो है ये टेम्पररी है या ये मिथ्या है, और यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे रह के. राइट. तो उसको इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं. और इस दुनिया में जो भी वैरायटी दिख रही है, जो कुछ भी फॉर्म्स या जो भी रिलेशनशिप्स, इमोशंस जो दिख रहे हैं, ये सब यूजलेस हैं, ये सब हमें बांधने वाले हैं. ओके. तो सिर्फ इतना ही ज्ञान रखना कि ये दुनिया में सब कुछ निरर्थक है और हमारे जीवन का लक्ष्य इस दुनिया से बाहर निकलना, मोक्ष की प्राप्ति करना. और मोक्ष क्या है उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होना और उसको सिर्फ एक नेगेशन समझना कि वैरायटी का नेगेशन ही मोक्ष है, और उसी के आधार पे पूरा अंडरस्टैंडिंग अपना डेवलप करना. तो इसको बोलते हैं ज्ञान कांड. ओके. और उसके अलावा एक रहता है ज्ञान योग. तो ज्ञान योग मतलब ऐसा ज्ञान जो कि शास्त्र पे आधारित है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो हमें अल्टीमेट रियलिटी की तरफ लेके जाता है. अल्टीमेट रियलिटी मतलब भगवान की तरफ जो हमें ज्ञान लेके जाता है, दैट इज ज्ञान योग. तो समझा तीन प्रकार के ज्ञान. पहला ज्ञान शास्त्रों को लेने का ही नहीं, अपनी बुद्धि से सिर्फ समझने का प्रयास करना. शास्त्रों का उसमें कुछ आधार ही नहीं है. तो उसके इसमें हम साइंटिस्ट्स को पुट कर सकते हैं, साइंटिस्ट्स, लॉजिशियंस. फिर दूसरा कैटेगरी है दैट इज ज्ञान कांड. मतलब शास्त्रों के आधार पे एक इम्पर्सनल कंक्लूजन पे पहुंचना, एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचना कि जिसमें भगवान नहीं है, सिर्फ इस दुनिया को छोड़ने के ऊपर फोकस्ड है. एंड दैट इज बेस्ड ऑन शास्त्र ओनली. सो दैट इज द ज्ञान कांड. एंड देन ज्ञान योगा मतलब कि प्रॉपर फुल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना शास्त्रों पे आधार करके कि ये दुनिया ठीक है, निरर्थक है, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग. मेन थिंग इज की एक आध्यात्मिक रियलिटी भी है, भगवान है, और हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान से जुड़ना. दैट इज ज्ञान योग, क्योंकि इसमें योग वर्ड आ रहा है, जुड़ने वाली बात आ रही है. ओके. तो ज्ञान कांड मतलब कांड जो वर्ड रहता है वो इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड रहता है.
इसलिए कर्म कांड रहता है। कर्म कांड मतलब ऐसे क्रियाओं को करना जिसमें हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हम हायर से हायर पोजीशन पे जा पाए, दैट इज ज्ञान कांड। एंड सॉरी, दैट इज कर्म कांड। एंड कर्म योग मतलब ऐसे कर्म जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। तो जहां पे भी योग वर्ड आता है वो भगवान से जुड़ने वाला रहता है, और जहां पे भी कांड वर्ड आता है वो इस दुनिया से रिलेटेड रहता है, क्योंकि इस दुनिया में कांड होते हैं, राइट, ऑन अ लाइटर नोट। तो इसीलिए कर्म कांड मतलब इस दुनिया में एलिवेशन के लिए कर्म, एंड ज्ञान कांड मतलब इस दुनिया में एलिवेशन के लिए ज्ञान, एंड इस दुनिया में एलिवेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति। सो यहाँ क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस। तो अभी अगर हम ज्ञान योग की बात करें कि शास्त्रों के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करें कि अल्टीमेट रियलिटी भगवान है, वासुदेव है, तो ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि इवन भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मतलब वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य मतलब सारे जितने भी वेद हैं उनसे अल्टीमेटली मैं ही हूं जिनको समझा जाना चाहिए। अहम एव वेद्य, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे वेद हैं। वेदांत वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत, मैं ही हूं जिसने वेदांत को कृत किया है, मतलब वेदों को कंपाइल किया है एज व्यासदेव। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और मैं ही हूं जिस जो वेदों को अच्छे से पूर्ण रूप से जानता हूं, क्योंकि मैंने ही उसको किया है कंपाइल। वेदांतविद वेद विदेव चाहम, यस। तो कृष्णा इज द नोवर ऑफ वेदास, कृष्णा इज द कंपाइलर ऑफ वेदास, एंड कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वेदास। तो शास्त्र के अनुसार तो हम बहुत डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कृष्ण इज ओनली एवरीथिंग। बट कुछ समय के लिए हम शास्त्रों को थोड़ा बाजू में रखते हैं। अभी अभी हम लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे वही बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञानवान में सिर्फ ज्ञान योगी के बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पे। ऐसे नहीं बोल रहे कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञान योगी माम प्रपद्यते या ज्ञान कांडी माम प्रपद्यते। ज्ञानवान, तो ज्ञानवान मीन्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थ्री कैटेगरीज। दैट मीन्स स्पेसिफिकली जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब अपने इंटेलेक्चुअल एनालिसिस पे जो दुनिया को समझने का प्रयास कर रहा है, इवन वो भी अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन पे आएगा कि मैं ही अल्टीमेट रियलिटी हूं। शास्त्रों के अनुसार जो नहीं समझ रहा है, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू भी व्यक्ति अल्टीमेटली कृष्ण पे ही आएगा। बस फर्क इतना है कि जो शास्त्रों के आधार पे ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो जल्दी आ जाएगा, और जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एनालिसिस कर रहा है वो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, वो बहुत बहुत जन्मों के बाद बहुत लंबा समय लगेगा उसको, क्योंकि वो हर चीज मतलब इट्स लाइक आपके पिताजी कौन है अगर आपको जानना है तो आप कैसे जानोगे हु इज योर फादर? मम्मी से हाँ, मम्मी से। तो और ये हो ग्रैंड गया। मदर वगैरह इनसे, हाँ वो अपने ग्रैंड फादर वगैरह इनसे पूछेंगे ना। हाँ, बेसिकली रिलेटिव से पूछेंगे। हाँ, रिलेटिव से पूछेंगे। तो रिलेटिव्स फैमिली मेंबर से पूछ के फादर के बारे में पता करना, दैट इज लाइक ज्ञान योगी, राइट। वो शास्त्र हमारी मदर है। जैसे माँ हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, वैसे शास्त्र हमें सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो शास्त्र हमें बताते हैं क्लियरली दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट लॉर्ड। तो शास्त्रों को आधार लेके समझना, दैट इज लाइक अपनी माँ से पूछना कि मम्मी पापा कौन है, मम्मी बता देंगे ये पापा है तुम्हारे। और हम सब लोग वैसे ही सीखे, हम लोग, हमारा पहला कनेक्शन मदर के साथ रहता है, और धीरे धीरे फिर फादर के साथ कनेक्शन बनता है मदर के रिलेशन में। लेकिन ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी एक्सपेरिमेंट करते बैठेगा, क्या बोलते हैं उसको, डीएनए टेस्टिंग करते बैठेगा। हर एक व्यक्ति का डीएनए निकालेगा, अपना डीएनए निकालेगा, उसको मैच करेगा, टेस्टिंग करेगा। ऐसे डीएनए टेस्टिंग कर करके वो पहचानने का प्रयास करेगा कि अल्टीमेटली मेरे फादर कौन है। और ऐसे टेस्टिंग करने में उसको कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे उसको पहचानने में कौन फादर है? सालों साल में, बहुत जन्म भी लगेंगे। इन्फानाइट इनफाइनाइट जन्म लग जाएंगे इन्फानाइट उसको, कितने फादर्स को। और उसके बाद भी उसको डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसको, राइट। तो ज्ञानी का मार्ग ये रहता है कि मैं अपने एनालिसिस पे मैं समझने का प्रयास करूंगा
कि अल्टीमेटली अपने पापा कौन है, अल्टीमेट फादर कौन है, दैट इज द वे ऑफ ज्ञानी। बट अल्टीमेटली वो भी इसी कंक्लूजन पे आएगा कि कृष्णा इज ओनली द सुप्रीम लॉर्ड। बस टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत टाइम, ज्यादा नहीं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसको, जन्म लग जाएंगे बहुत ज्यादा। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आप उनको शास्त्र के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे शास्त्र वास्त्र हम तो नहीं मानते भाई, आप ही रखो आपके शास्त्र। तो हमें लॉजिकली भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाउ कृष्णा इज ओनली द सुप्रीम लॉर्ड, राइट। तो देखिए, अगर हमें इस दुनिया को, रियलिटी को समझना है तो रियलिटी में तीन चीजें आती हैं। एक है हमारे बारे में रियलिटी, हु एम आई, हु आर वी, और दूसरा रहता है इस दुनिया के बारे में रियलिटी, और तीसरा है कि इस दुनिया के पीछे जो कारण है उसके बारे में रियलिटी, राइट। और कुछ रहता है रियलिटी में, हम, ये दुनिया और इस दुनिया के पीछे का जो कारण है, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया, राइट। हरे कृष्णा। ओके, यस, हूं मैं मीटिंग में। तो जब बात आती है हमारी, जब हम खुद को अगर एनालाइज करेंगे तो हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, अगर हम इसको लॉजिकली भी समझेंगे, मोस्ट लॉजिकल आंसर क्या रहेगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं एंजॉय करने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, राइट। कोई ऐसा व्यक्ति है जो एंजॉयमेंट नहीं करना चाहता, जो हैप्पी नहीं रहना चाहता? हम सब ओके, हम सभी हैप्पी रहना चाहते हैं, हम सभी एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। तो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल, मतलब इससे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग हो नहीं सकता हमारे एग्जिस्टेंस का, कि हम हैप्पी रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट जो है वो हमें सबसे ज्यादा किस चीज में मिलता है, मतलब बाकी और कुछ रहे ना रहे चलेगा, बट ये चीज हमारे जीवन में डेफिनेटली होनी चाहिए। क्या है वो चीज? अभी के लाइफ में देखा जाए तो पैसा, घर, बहुत ये सारे सब लोग बिना पैसे के भी हैप्पी रहते हैं। प्रेम। हाँ, प्रेम, भक्ति तो बहुत डिवोशनल आंसर हो गया, बट लव, रिलेशनशिप्स, लाइक लविंग रिलेशनशिप्स, तो लोगों के पास पैसा भरपूर रहेगा, खाने पीने को सब कुछ रहेगा, लेकिन आप सोचिए अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई है नहीं जो उसके बारे में पूछता है, जो उसको केयर करता है, जो कंसर्न है उसके बारे में, एक लविंग रिलेशनशिप नहीं है अगर, तो क्या वो व्यक्ति जी पाएगा? हो सकता है वो नहीं। व्यक्ति सुसाइड भी कर ले, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो अल्टीमेटली हम लोग जी रहे हैं हैप्पीनेस के लिए, और हैप्पीनेस हमें मिलता है अल्टीमेटली बाय लविंग रिलेशनशिप्स। तो लॉजिकली हम देख रहे हैं, तो लॉजिकली हमारे एग्जिस्टेंस का कारण क्या होना चाहिए? टू रेसिप्रोकेट विथ लव, राइट। एक लविंग रेसिप्रोकेशन के लिए हम जी रहे हैं। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस दुनिया में जो भी हमारे लविंग रेसिप्रोकेशन रहते हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ हो, पेट एनिमल्स के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, कुछ भी हो, क्या ये शाश्वत रहते हैं? क्या ये इटर्नल रहते हैं? नहीं, या तो हम चले जाते हैं सीन से, या तो वो चले जाते हैं सीन से, या फिर दोनों चले जाते हैं, अल्टीमेटली डेथ सेपरेट्स एवरीवन। लेकिन हमें चाहिए क्या ऐसा? हमें चाहिए शाश्वत रिलेशनशिप, हमें शाश्वत हैप्पीनेस चाहिए, शाश्वत प्रेम चाहिए। तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं शाश्वत प्रेम और शाश्वत आनंद के लिए, और वो इस दुनिया के लोगों में नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो बच्चे रहते हैं उनको चाहे और कोई प्रेम दे पाए या ना दे पाए, एटलीस्ट एक या दो व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको प्रेम देंगे, दैट इज देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर द सोर्स ऑफ देयर बॉडी। जनरली स्पीकिंग, अभी आज के जमाने में वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर, बट इन जनरल पेरेंट्स का तो प्रेम रहता ही है बच्चों के प्रति, इन जनरल रहना चाहिए आइडियली। तो उसी प्रकार से अगर हमें शाश्वत प्रेम चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे सोर्स से मिलेगा ना। जैसे पेरेंट्स सोर्स है शरीर के, वैसे आत्मा का सोर्स है जो भी है, अभी के लिए हम भूल जाते हैं कि कृष्ण है वो,
तो अल्टीमेटली अगर हम लॉजिकली भी देखें तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रेम और आनंद के लिए, और वो प्रेम और आनंद शाश्वत रूप से मिलेगा हमारे सोर्स से। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये हमने लॉजिकली डिस्कस किया सब कुछ। अभी अगर हम उस सोर्स की बात करते हैं, तो जो सोर्स है, सोर्स शुड बी द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो स्रोत है, स्रोत से सब कुछ आना चाहिए। स्रोत से ना ही सिर्फ अच्छी क्वालिटीज लेकिन खराब क्वालिटीज भी आनी चाहिए, नहीं तो वे स्रोत कैसे हुआ? वो स्रोत से सब कुछ आना चाहिए। और हमारी जो टेंडेंसीज हैं वो भी स्रोत से आनी चाहिए। सब कुछ स्रोत से आ रहा है तो हमारी टेंडेंसीज भी स्रोत से आनी चाहिए। और हमारी टेंडेंसीज के अनुसार हमें कोई चीज अट्रैक्ट करती है और कोई चीज नहीं अट्रैक्ट करती है। हमारे जो अट्रैक्शंस हैं वो सारे हमारी टेंडेंसीज की वजह से आते हैं, और हमारी टेंडेंसीज हमारे सोर्स से आ रही हैं, क्योंकि सोर्स हमारा भी सोर्स है, हमारी टेंडेंसीज का भी सोर्स है। तो अगर हमारे अट्रैक्शंस का जो स्रोत है वो अल्टीमेट सोर्स है, वो जो सोर्स है वो ऑल अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, क्योंकि वो स्रोत से ही हमारा अट्रैक्शन आ रहा है, हमारी टेंडेंसीज आ रही हैं। तो बेसिकली हमारा जो स्रोत है, हमारा जो सोर्स है, दैट सोर्स शुड बी ऑल अट्रैक्टिव। वो सभी को अट्रैक्ट करना चाहिए। और ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि ऑल अट्रैक्टिव है, उसको हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है? कृष्णा, सिंपल ना। जो ऑल अट्रैक्टिव है उसको हम संस्कृत में कृष्णा बोलेंगे, क्योंकि कृष्णा का मतलब क्या होता है? कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। ये जो शब्द है आकर्षण या फिर आकृष्ट, ये सब कृष धातु से आता है। कृष धातु से आकर्षण, आकर्षित, ये सब सारी चीजें कृष से आती हैं। मतलब कृष्ण का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम एटिमोलॉजिकल एनालिसिस करें, नेम का अगर एनालिसिस करें, तो कृष्णा मीन्स द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स एवरीवन, क्योंकि वो कृष धातु से बना हुआ है। तो बेसिकली अगर कोई हमारा सोर्स होना चाहिए तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हम उसको क्या दे सकते हैं? कृष्णा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमने शास्त्रों का कुछ भी आधार नहीं लिया है, ये हम लॉजिकली सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कृष्ण जो है वही हमारे सोर्स होने चाहिए, क्योंकि वही हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे टेंडेंसीज के स्रोत हैं। अभी अगर हम कृष्ण की एक्टिविटीज देखें, तो कृष्ण की जो एक्टिविटीज हैं, आप कोई भी क्वालिटी ले लो, आप लगे तो अभी भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दुनिया भर की कोई भी क्वालिटी ले लो, कोई भी प्रकार की एक्टिविटी ले लो, एवरीथिंग कृष्ण हैज डन। हमारे शास्त्रों में कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं उनके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, सिर्फ अच्छी नहीं, अच्छी खराब हर प्रकार की क्वालिटीज है कृष्ण के अंदर। और उन्होंने हर प्रकार की एक्टिविटी की है, सज्जनों वाली एक्टिविटी भी की है, दुर्जनों वाली एक्टिविटी भी की है। और जो कोई नहीं कर सकता वैसी एक्टिविटीज भी की है। तो भगवान का डेफिनेशन वही आता है कि कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, मतलब जो हम कर सकते हैं वो भी भगवान कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो भी भगवान कर सकते हैं, और जो करने का हम सोच भी नहीं सकते वो भी भगवान कर सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान। और ये डेफिनेशन कृष्ण को एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। तो लॉजिकली भी अगर हम देखें तो कृष्ण इज द अल्टीमेट सोर्स, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी अगर हम बात करते हैं इस दुनिया के बारे में, तो ये दुनिया जो है, ये दुनिया क्यों एग्जिस्ट कर रही है? इस दुनिया को अगर हम एनालाइज करें, तो क्या ये दुनिया में सिर्फ सुख सुख है क्या? हैप्पीनेस हैप्पीनेस है क्या? नहीं है हैप्पीनेस हैप्पीनेस। जनरली लोगों को लगता है कि ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है जिससे हम एंजॉय कर पाए इस दुनिया को, लेकिन अगर हम लॉजिकली प्रैक्टिकली देखें तो नहीं है, इस दुनिया में हैप्पीनेस नहीं है पूर्ण रूप से। लेकिन सफरिंग है क्या पूर्ण रूप से? सफरिंग सफरिंग है क्या पूरा दुनिया में? नहीं, सफरिंग भी नहीं है। तो हैप्पीनेस भी है, सफरिंग भी है। तो बेसिकली ये दो जो पॉसिबिलिटीज है इनको रूल आउट कर देते हैं हम, कि ये दुनिया ना ही हैप्पीनेस के लिए बनी है, ना ही हमें परेशान करने के लिए बनी है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पे हैप्पीनेस भी रहता है, प्लेजर भी रहता है, और वहां पे थोड़ा थोड़ा सफरिंग भी रहता है?
ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है? अभी आप लोग अपने कॉलेज का नाम मत ले लेना। इंस्टीट्यूट मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सेटअप की बात कर रहा हूँ। रिफॉर्मेशन सेंटर या फिर जेल। जेल में ऑफ कोर्स हैप्पीनेस, आई डोंट नो हैप्पीनेस रहती है कि नहीं। कभी गया नहीं जेल। कोई गया आप में से जेल? कोई अगर आप में से जेल गया तो बता सकते हैं। हम बताएंगे नहीं किसी को, बिंदास आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो जेल में लेकिन एक टेम्पल। टेम्पल, टेम्पल जेल है क्या? अच्छा, वर्षा माता जी जेल जाकर आई हैं? ना, हैप्पीनेस हैप्पीनेस। यस यस प्रभु जी, मेरे पापा पुलिस में थे तो हम जाते रहते थे। बाप रे। अच्छा, डर गया मैं। मतलब घूमने के लिए जाते थे, विजिट करने के लिए जाते थे? हाँ हाँ, विजिट आवर्स रहता था तब कभी कभी हम चले जाते थे पापा के साथ। तो आपको आपके पापा अंदर तो बंद तो नहीं कर देते थे ना? नहीं, लेकिन डराते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो बंद कर देंगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी मैंने सोची नहीं थी। बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। सो जेल में एटलीस्ट आपने देखा होगा कि लोग खुश रहते हैं फिर भी। क्यों खुश रहते हैं? कुछ लोग क्राइम करते हैं जिससे एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी मिले हमें, क्योंकि जेल में जाएंगे तो बाहर रह रहे हैं तो पता नहीं खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है। जेल में जाएंगे तो खाने पीने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहाने को मिलेगा, और एक खुद का एक अपना एक रूम मिलेगा ना। क्या बोलेंगे इसको, 1 आवर, बस 1 आवर मिलेगा। तो इस प्रकार से हैप्पी भी है क्योंकि सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन पेन भी है उसमें। फ्रीडम नहीं है फुल तरीके से, और अपने हिसाब से एंजॉय नहीं कर सकते, और बीच बीच में ट्रबल्स मिलते रहती हैं, जेलर वगैरह आके परेशान करते रहते हैं। तो सफरिंग भी है, साथ साथ एक सुकून भी है कि बेसिक चीजें प्रोवाइड हो जा रही हैं। और और हाँ, और फुल फ्रीडम नहीं है। तो क्या इस दुनिया में भी ऐसा थोड़ा बहुत लगता है कि फुल फ्रीडम नहीं है, और सुविधाएं प्रदान हो जा रही हैं, बेसिक नीड सबको प्रोवाइड हो जा रही हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है पूर्ण, बीच बीच में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इस दुनिया को हम जेल से कंपेयर कर सकते हैं। अभी जेल के लिए तेजस्पुर ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, रिफॉर्मेशन सेंटर। तो जेल का पर्पस क्या है? जेल का पर्पस कष्ट देना नहीं है, जेल का पर्पस है रिफॉर्म करना, हमें सुधारना। तो इस दुनिया का पर्पस हम क्या समझ सकते हैं? हमें सुधारना, ना, जैसे जेल रहता है। अगर सिर्फ ट्रबल करना रहता तो सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल रहता दुनिया में, लेकिन सिर्फ ट्रबल ट्रबल नहीं है, हैप्पीनेस भी है। और कौन से सेटअप से हम कंपेयर कर सकते हैं इस दुनिया को? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से कंपेयर कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कभी कभी अच्छी दवाई मिलती है जो हमें अच्छा लगता है। ट्रीटमेंट हो रहा है तो कभी कभी सिम्टम्स हमारे शरीर के कम होते हैं अगर, तो अच्छा भी लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। और बीच बीच में इंजेक्शन भी लगता है, कड़वी दवाई भी लगती है, सलाइन लगता है। तो दोनों चीजें हैं इसमें। तो हॉस्पिटल को आप ले लो एग्जाम्पल, या फिर आप जेल का एग्जाम्पल ले लो, दोनों भी रिफॉर्मेशन की जगह है। अभी रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेशन का मतलब होता है हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में पहुंचे, दैट इज रिफॉर्मेशन। अभी जेल जो बना है या हॉस्पिटल जो बना है, हॉस्पिटल क्यों बना है? हम ओरिजिनली स्वस्थ हैं, हम ओरिजिनली अच्छे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में कुछ तो बीमारी हो गई, और उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, मतलब हमारी ओरिजिनल स्थिति में पहुंचने के लिए हॉस्पिटल है। उसी प्रकार से जेल क्यों बना है? जिससे हम गलत कार्य ना करें, जो भी हमने गलत चीजें सीखी हैं। ओरिजिनली हर कोई व्यक्ति प्रॉपर ही रहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं या फिर उसकी कुछ टेंडेंसीज क्रिएट होती हैं, जिससे फिर वो गलत काम में लगता है। तो जेल क्यों बना है? जिससे वो टेंडेंसीज को छोड़ दे, वापस से अपने ओरिजिनल अच्छी स्थिति में आ जाए। तो रिफॉर्मेशन मतलब ओरिजिनल अच्छी स्थिति में आना। और अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारी ओरिजिनल स्थिति क्या है। हमारी ओरिजिनल स्थिति है प्रेम और आनंद को एक्सपीरियंस करना, और उसके लिए परफेक्ट स्रोत क्या है? कृष्णा। क्लियर? तो अगर हम लॉजिकली भी देखें तो ये दुनिया क्यों बनी है?
जिससे हम रिफॉर्म हो। और रिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? टू रेसिप्रोकेट विथ लव विथ कृष्णा। तो इस प्रकार से हम चाहे खुद को समझे या स्रोत को समझे या इस दुनिया को समझे, लॉजिकली व्यक्ति इसी कंक्लूजन पे आएगा कि अल्टीमेट हमारे जीवन का पर्पस क्या है? टू रेसिप्रोकेट लविंग रिलेशनशिप विथ कृष्णा, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और ये करने का तरीका क्या है? दैट इज भक्ति योगा। सो दैट्स हाउ भक्ति योगा जो है, दैट इज द अल्टीमेट एसेंस ऑफ ऑल ज्ञान। पूरे ज्ञान का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, दैट इज भक्ति योगा। और कुछ ज्ञानी अज्ञानतावश, कुछ अज्ञानी ज्ञानी रहते हैं जिनको लगता है कि भक्ति वक्ति तो सब ये ऐसी टाइम पास वाली चीज है, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है उनके करने वाली चीज है, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो सिर्फ ज्ञान अर्जन करते रहेंगे। तो उनके लिए हमारा एक ही मैसेज है कि ठीक है, करते रहो, ऑल द बेस्ट, जन्मों जन्मों तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, ज्ञान अर्जन करते रहो। फाइनली तुम इसी कंक्लूजन पे आओगे कि हम जो कर रहे हैं वही अल्टीमेट है, भक्ति अल्टीमेट है। तो भक्ति जो है वो ज्ञान का अभाव नहीं है, भक्ति ज्ञान का परम लक्ष्य है। भक्ति जो है वो ज्ञान का अल्टीमेट प्रैक्टिकल एक्शन है, दैट इज भक्ति योगा। सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। हरे कृष्णा। तो बेसिकली हमने 3 चीजें डिस्कस की, ज्ञान के अलग अलग प्रकार, फिर ज्ञान के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि भक्ति इज द अल्टीमेट थिंग विदाउट रेफरिंग स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। एंड देन फाइनली वी अंडरस्टूड कि भक्ति जो है वो ज्ञान के अभाव के कारण लोग नहीं करते, भक्ति ज्ञान का अल्टीमेट परफेक्शन है, अल्टीमेट प्रैक्टिकल एक्शन है। और हमने कॉज ऑफ ऑल कॉजेस के बारे में डिस्कस किया कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, नॉट नेसेसरीली द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय प्रभुपाद की जय।